ये कहानी कुछ लुटेरों की है जो साउथ चाइना के समुद्र में एक आलीशान शिप को हाईजैक करने के लिए जाते हैं, जहां पे उनका सामना अजीबो-गरीब क्रीचर्स से होता है। तो चलिए इस फैंटेसी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत साउथ चाइना के समुद्र से होती है, जहां पर कैप्टन फिन को दिखाया जाता है, जो अपने क्रू मेंबर जो और लेला के साथ इसी समुद्र में होता है कि तभी अचानक से वेदर खराब होने की वजह से इनके शिप में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे लेला फिक्स करने की कोशिश करती है। और वही हम हैनोवर नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, जो इस शिप का ओनर होता है। दरअसल हैनोवर ने फिन और उसके टीम को इस समुद्र में घूम रहे एक लग्जरी शिप को खोजने का काम दिया था, जिसके लिए फिन को अच्छे खासे पैसे मिले थे। और जब हैंडोवर फिन से उस लग्जरी शिप के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि हम लोग उस शिप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम उस लग्जरी शिप को देखते हैं, जो हर एक फैसिलिटी से लैस होती है। दरअसल ये शिप साउथ चाइना का सबसे पहला पैसेंजर्स शिप होता है। इसी वजह से इसमें बहुत से रिच लोग आए हुए होते हैं, जिसमें शिप का ओनर साइमन भी होता है, जो सबको बताता है कि उसका ड्रीम था कि वो एक ऐसा लग्जरी शिप बनाए जिसमें ट्रैवल करने वाला हर एक पैसेंजर्स उस शिप को कभी भूल न पाए। जिसके बाद यहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है और उधर हम फिन के शिप में मामूली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब होती है, जिसका फायदा उठाकर जो उसके रूम में घुस जाता है, जहाँ पर उसे बहुत से मिसाइल्स और वेपन्स दिखते हैं कि तभी हैनोवर का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मारने लगता है कि तभी फिन वहां पे आ जाता है और उन लोगों से जो को छोड़ने के लिए कहता है। पर हैनोवर उसे बताता है कि तुम्हारा आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के फिन उसके आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से हैनोवर को जो को छोड़ना पड़ता है। और उधर उस लग्जरी शिप में हम ट्रिलियन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक शातिर चोरनी होती है और चोरी के इरादे से इस शिप में आई होती है, जिसके बाद वो इस शिप के कैप्टन से टकराती है और उसके रूम के पास को चुरा लेती है, जिसकी मदद से वो कैप्टन के रूम में घुस जाती है, जहां पर ट्रिलियन एक लॉकर को खोलकर उसमें से बेशकीमती नेकलेस को चुराने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर साइमन के साथ कैप्टन और उसके लोग आ जाते हैं और उसको पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद अचानक से शिप पर लगे सारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं, जिसे देख के साइमन कैप्टन से पूछने लगता है, पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। कि तभी ये सब देखते हैं कि कोई चीज हमारी ओर तेजी से आ रहा है और कुछ ही देर में वो इनके शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शिप हिल जाता है और सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। उधर फिन उस लग्जरी शिप की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी उसका शिप एक बोट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शिप में आग लग जाती है और साथ ही शिप में एक बड़ा सा होल भी हो जाता है। कि तभी लैला को कुछ ही दूरी पे वही लग्जरी शिप नजर आती है, जिसकी तलाश हैनोवर कर रहा था, जिसे देख के फिन अपने शिप को उसके पास लेके जाता है। और वहां पे पहुंचते ही हैनोवर और उसके आदमी उस लग्जरी शिप को हाईजैक करने के लिए उसके अंदर घुसते हैं। और उधर हैनोवर का एक आदमी फिन के शिप को फिक्स करने के लिए लैला के साथ रुक जाता है। और इधर इस लग्जरी शिप में एक भी इंसान नजर नहीं आता, इसलिए हैनोवर अपने टीम से अलग अलग जाकर सर्च करने के लिए कहता है। जिसके बाद उसकी एक टीम शिप के इंजन वाले रूम में पहुंचती है, जिसमें ममोली, टी रे, जो और फिन होता है। कि तभी टी रे को वहीं पे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका वो पीछा करने लगता है। और जब उसे कोई नहीं मिलता, तब वो वापस लौटने का फैसला करता है कि तभी पानी में हलचल होने लगती है और कोई अनजान क्रीचर उसको पानी में खींच ले जाता है, जिसकी वजह से वहां पे हर तरफ ब्लड फैल जाता है। और उसके चीखने की आवाज को सुन के मामूली और फिन भागने की सोचते हैं कि तभी वो क्रीचर मामूली को भी पानी में खींच ले जाता है, जिसे देख के जो और फिन खुद को उस कमरे में बंद कर लेते हैं। उधर लेला इनके शिप के होल को फिक्स कर रही होती है कि तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो पानी में देखती है
तो उसे एक इंसान की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाती है। और तभी वही क्रीचर लेला को भी पानी में खींच ले जाता है। जिसके बाद हम ट्रिलियन को देखते हैं, जो अभी भी रूम के अंदर बंद होती है, लेकिन वो किसी तरह से रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलते ही हैनोवर और उसके लोग उसे देख लेते हैं और उससे शिप के बाकी पैसेंजर्स के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर ट्रिलियन कहती है कि मैं तो इस रूम में काफी टाइम से बंद थी, इसलिए मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हैनोवर उसे रूम का पास लेकर दूसरे रूम को चेक करने के लिए कहता है। और जैसे ही वीवो दूसरे रूम को खोलता है, तैसे ही साइमन उसके सर पे कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर हैनोवर साइमन को मारने वाला होता है कि तभी वो बताता है कि मुझे लगा कि शायद वही क्रीचर रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह सुन के हैनोवर साइमन को छोड़ देता है और वही फिन और जो खुद को क्रीचर से बचाकर ट्रिलियन के साथ लिफ्ट तक जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो लोग अपने सामने हैनोवर को देखते हैं, जहां पे वो फिन से टी रे और ममूली के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि शायद उन्हें किसी क्रीचर ने मार दिया है, लेकिन हैनोवर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पर साइमन कहता है कि ये सच बोल रहे हैं, इसलिए हैनोवर इन्हें भी छोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग एक लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पे सब देखते हैं कि सामने के दरवाजे को तोड़कर कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये देख के सब फायरिंग करते हुए लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। और उधर फिन के शिप पर जो आदमी लेला के साथ था, वो उसे देखने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे लेला नहीं मिलती, इसलिए वो पूरे शिप पर उसको ढूंढने लगता है। और इधर बाकी लोग शिप के दूसरे रूम जा पहुंचते हैं, जहां पे जो के ऊपर कोई चिपचिपी चीज गिरती है। और जैसे ही वो सब ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक बड़े से टेंटिकल्स वाला खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है, जिसको देख के सब उस पर अंधाधुन गोली चलाने लगते हैं। और गोली लगने की वजह से वो क्रीचर अपने अंदर से एक आदमी को निकाल देता है, जिसका आधा बॉडी गल चुका था। हालांकि वो जिंदा था और कुछ देर के बाद वो दम तोड़ देता है। ये देख के सब फिर से उस क्रीचर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये सब वहां से भागने लगते हैं, जिससे फिन और ट्रिलियन बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं कि तभी वो क्रीचर इनके सामने आ जाता है। और जैसे ही वो फिन को खाने वाला होता है कि तभी ट्रिलियन उस पर गोली चलाकर उसे बचा लेती है। और इधर साइमन देखता है कि उस क्रीचर ने शिप के कैप्टन के पैर को पकड़ लिया है कि तभी वहां पर फिन आ जाता है और कैप्टन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो क्रीचर एक ही बार में कैप्टन को निगलकर पानी में चला जाता है। ये देख के साइमन सबसे कहता है कि अगर हम लोगों को उस क्रीचर से बचना है तो हमें शिप के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा। और अब सबके सब ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और आगे जाते ही उन्हें ऊपर जाने की सीढ़ी मिल जाती है। मगर हैनोवर का एक आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है, जहां पर वो क्रीचर उसे पकड़कर उसको जिंदा ही खा जाता है। और वही बाकी के लोग भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये एक दूसरे से आगे के रास्ते के बारे में पूछने लगते हैं, जिसमें से कोई कहता है कि हमें यहीं पे रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना चाहिए। जिस पर फिन कहता है कि हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कब वो क्रीचर हम पर हमला कर दे। और वैसे भी ये शिप धीरे धीरे पानी में डूब रहा है कि तभी वो क्रीचर यहाँ पर भी आ जाता है और हैनोवर के आखिरी आदमी को भी खा जाता है। इसीलिए बचे हुए लोग उस क्रीचर पे फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगते हैं। और अब आगे जाने पर उन्हें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो फिन कहता है कि हमें शिप के साइड में लगे हुए सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। और अब सब उसको फॉलो करने लगते हैं और थोड़ा ऊपर जाते ही इन्हें शिप के एक तरफ बहुत सारी गली हुई हड्डियां मिलती है, जिसे देख के सब समझ जाते हैं कि उस क्रीचर ने ही शिप के सभी लोगों को खाकर उनकी हड्डियों को यहाँ पे उगल दिया है। और तभी अचानक से उस जगह पर पानी भरने लगता है, जिस वजह से सब इधर उधर भागने लगते हैं।
और वही हम साइमन को देखते हैं जो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और दूसरी ओर वो क्रीचर हैनोवर और जो के पीछे पड़ जाता है। लेकिन जो खुद को किसी तरह से बचाकर एक कमरे में चला जाता है जहां पर वो देखता है कि हैनोवर को उस क्रीचर ने पकड़ लिया है और वो जो से उसको बचाने के लिए कहता है, लेकिन जो वहां से भाग जाता है और वो क्रीचर हैनोवर को जिंदा ही निगल जाता है। इधर फिन और ट्रिलियन भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद फिन अपने शिप में पहुंचता है और कुछ देर के बाद जो भी वहां पर आ जाता है। लेकिन लेला नजर नहीं आती, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि उसको भी उस क्रीचर ने मार दिया होगा और अब फिन और जो उस शिप को फिक्स करने लगते हैं। और दूसरी तरफ ट्रिलियन को एक जेट बोट नजर आता है जिसकी चाबी को वो ढूंढने लगती है कि तभी वहां पर साइमन आ जाता है और गन दिखाकर उससे चाबी देने को कहता है कि तभी वहां पे फिन भी आ जाता है और वो साइमन पे गोली चलाकर उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद वहां पे कुछ हलचल होने लगती है कि तभी फिन और ट्रिलियन को उस क्रीचर का असली चेहरा नजर आता है जो किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था। और जब वो फिन को पकड़ लेता है तब फिन अपनी गन से उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे उस क्रीचर की एक आंख फूट जाती है और वो फिन को छोड़ देता है। जिसके बाद फिन और ट्रिलियन जेट बोट लेकर पानी में कूद जाते हैं और उस शिप से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और वही दूसरी तरफ साइमन फिन के शिप पर चला जाता है और उस शिप को ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिन ने पहले ही अपने शिप में टॉर्पीडो बम को सेट करके उसे ऑटो पायलट पर कर दिया था, जिसकी वजह से फिन का शिप दूसरे शिप से जाकर टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है जिसमें साइमन और वो क्रीचर दोनों ही मारे जाते हैं। और इधर फिन और ट्रिलियन एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर के बाद जो भी तैरते हुए आ जाता है और वो बताता है कि जब मैं शिप को फिक्स कर रहा था कि तभी उस क्रीचर ने हमला कर दिया था, जिससे बचकर मैं पानी में कूद गया और तैरते हुए यहाँ तक आ गया। और वहीं ये तीनों जिंदा बचकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी इन्हें इस आइलैंड पे भी उस क्रीचर की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।